अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है द लैंग्वेज इवन इवन। ठीक है, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें दो ही हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, एक A एंड B। अब इससे हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है, डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने हमें कि अगर नंबर ऑफ ए हमारे पास इवन है तो नंबर ऑफ बी भी हमारे पास इवन ही होने चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन को आप समझिएगा कि जितने भी हमारे पास कुछ इस टाइप के वर्ड्स हैं कि जिसमें सेम अल्फाबेट्स आ रहे हैं, सेम स्ट्रिंग है, तो उसको तो हम जनरेट कर लेंगे इधर ए से। ठीक है, और अगर बीबी वाले हैं तो हम उसको बीबी के साथ में जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में कुछ इस टाइप की जो स्ट्रिंग है उसको समझें आप इस वाले एरिया से। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाला है इसको आप कुछ देर के लिए स्किप कर दें। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक वाला है, इससे हम बहुत सी आगे स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया है, ए बी को मल्टीप्लाई किया है ए बी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ए बी, ये वाला ए बी और ए बी, ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी ए के साथ, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा ए बी बी ए। उसके बाद साथ ही आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे बी ए को ए बी के साथ। ठीक है, तो बी ए और ए बी, ये जवाब आ जाएगा आपके पास। इसी तरह बी ए को बी ए के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी ए इस तरीके का जवाब आ जाएगा। इसी तरह जब आप इनसे क्रिएट होने वाली स्ट्रिंग को मजीद आगे इस वाली के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो मजीद आगे और भी स्ट्रिंग जनरेट होती जाएगी। तो ये सब कहलाएगी आपकी इवन इवन लैंग्वेज। इसके बाद जी नोट में है, आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस, मिसाल के तौर पे ए के ऊपर ये जो इन्होंने स्टैटिक लगा रखा है, यानी ए को अगर पावर में लिखें उसका सम कर दें हम बी की पावर के साथ, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो डिफरेंट होगा। इनके ब्रैकेट लगा के अगर हम ऊपर स्टैटिक लेते हैं यानी पावर में लिखते हैं उसके सम से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझिएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आपस में डिफरेंट किस तरीके से होती हैं। अगर ए का हम स्टैटिक लें और बी का स्टैटिक लें, इन दोनों का सम कर दें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ए बी होल के स्टैटिक से। ठीक है, आप समझिएगा कि किस तरीके से डिफरेंट होता है। अगर हम ए का स्टैटिक लेंगे तो हमारे पास ए 2 मरतबा, 3 मरतबा या बेशुमार मरतबा आ सकता है। ठीक है, इसी तरह बी का स्टैटिक लेंगे तो बी भी 1, 2 या बेशुमार मरतबा आएगा। तो इसमें क्या है कि अलग अलग इन दोनों का स्टैटिक लिया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग पावर में लिखे जा रहे हैं, दरमियान में साइन आ रहा है प्लस का। ठीक है, जो कि ए और बी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करा रहा, तो इससे जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो यूनिक होगी। इसके बाद आप इस वाले को समझें, यहाँ पे ए बी इसका होल का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसका होल का स्क्वायर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करा रहे हैं पूरी ब्रैकेट के साथ में ए बी के साथ में। ठीक है, उससे हमारे पास कुछ इस तरीके का आंसर आ सकता है, ए बी बी ए। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसमें ए बी के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, जो कि टोटली डिफरेंट होगा R1 की जनरेट होने वाली स्ट्रिंग से। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये दोनों जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। यही चीज आपको इधर इस लाइन में समझाई गई है कि R1 does not generate any string of concatenation of A and B और R2 जनरेट सच स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी ये एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है कि जिसमें हमारे पास सेम टाइप की लैंग्वेज जनरेट होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी इसका स्टैटिक, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए और बी के साथ में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितने भी इसके आंसर आने वाले हैं उन सब में एक बात कॉमन होगी कि एंडिंग हो रहे होंगे वो या तो डबल ए से या तो फिर डबल बी से। सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है कि ए बी का जो स्टैटिक है या तो वो डबल ए से एंड हो रहा है तो या तो फिर वो डबल बी से एंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है इन दोनों से, तो वो बिल्कुल आपस में सेम होगी। तो जब हमारे पास बिल्कुल सेम लैंग्वेज जनरेट होगी तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है। आप इसको इक्वल से भी अपने माइंड में याद रख सकते हैं। अच्छा, अब नोट में यहाँ पे चीजों को कुछ मजीद डिटेल में समझाया गया है। अगर R1 की ये वैल्यू हो, R2 की ये सब वैल्यू हो, अगर हम इसको सम की फॉर्म में लिखें तो R1 प्लस ये R2। ठीक है, हम वैल्यूज की फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, मजीद इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर दें तो इस तरीके से शो हो जाएगा ये। उसके बाद में R1 स्टैटिक अगर हम इसका स्क्वायर लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। उसके बाद है जी रेगुलर लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेजेस
जो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से जनरेट की जाती है, तो वो हमारे पास कहलाती हैं रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, अब ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे R1 और R2 अगर रेगुलर है, तो इसका सम जो है वो भी अगर हम सम ले लें तो वो भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। मल्टीप्लाई करने पर, इसका पावर यानी स्क्वायर वगैरह लेने पर, ठीक है, वो सब कुछ हमारे पास जवाब में हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस ही आने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम L1 और L2 को एक्सप्रेस करते हैं R1 और R2 की हेल्प से, तो अगर हम L1 और L2 को प्लस करें या फिर हम इनका यूनियन ले, मल्टीप्लिकेशन या फिर इनकी L की हम पावर ले लें, तो वो भी हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगी। जिस तरीके से हमने R1 और R2 का सम लिया या फिर इसको मल्टीप्लाई कराया, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल में भी सेम चीज को ही बताया गया है कि अगर हमारे पास R1 की वैल्यूज है उसको हम प्लस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल स्टैटिक में भी इसी तरीके से। तो ये छोटी छोटी चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखें जी, ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, कि जितनी भी हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेजेस होती हैं वो सब हमारे पास रेगुलर होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं कि अगर हमारे पास ये लैंग्वेज है ए और बी, इसकी लेंथ है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास स्टार्ट होनी चाहिए ए से। अब इन्होंने इससे जो स्ट्रिंग जनरेट की, ये दोनों स्टार्ट हो रही हैं ए से। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी लिखी जाएगी ए प्लस ए बी। अब ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे अल्फाबेट्स आ गए हैं अगर हमारी लैंग्वेज में, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके दरम्यान में प्लस का सिंबल पुट कर सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये किया। अभी यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग तो इसकी जनरेट करा ली, लेकिन ये क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी हो गई है, तो हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनाइट ऑटोमेशन। ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, आप इसको यहाँ नीचे से समझें कि फाइनाइट ऑटोमेटा मेथड नंबर 4 को समझिएगा। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, तो एफ इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग, तो एफ यानी फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ ये सब चीजें मौजूद होती हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट हैं वो फाइनाइट है, मतलब महदूद, उसकी कोई ना कोई हद जरूर है। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी कोई वन इनिशियल स्टेट होगी, कोई ऐसी स्टेट जहां से वो स्टार्ट हो रही है, और कोई ना कोई उसमें फाइनल स्टेट जरूर मौजूद होगी जहां पर उसका एंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, तो जितने भी लेटर्स जो कि इनपुट दिए जा रहे हैं वो भी फाइनाइट ही होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस उसमें अभी हम ट्रांजेक्शंस को आगे डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, कि जितनी भी यहाँ पे ट्रांजेक्शंस हो रही हैं तो वो फाइनाइट नंबर में ही होंगी। ठीक है, अब इसको डिटेल इसकी और अच्छे से समझने के लिए आप इसको एग्जाम्पल में देखें। यहाँ पे अगर हमारे पास लैंग्वेज है, उसमें टोटल 2 ही अल्फाबेट्स हैं, ए और बी। ठीक है, स्टेट्स इन्होंने हमें पहले ही बता दी, टोटल हमारे पास 3 स्टेट्स होंगी, एक्स, वाई और जी। अब ये भी इन्होंने हमें बताया हुआ है कि एक्स हमारे पास होनी चाहिए जी इनिशियल स्टेट, और जी हमारे पास होनी चाहिए फाइनल स्टेट। अब ट्रांजिशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं टेबल के साथ में, अब इसको यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी ट्रांजिशंस हैं जिसको हम टेबल में शो कराते हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, और उन्हीं ट्रांजिशंस को अगर हम डायग्राम्स की सूरत में शो करा दें, तो वो हमारे पास कहलाता है ट्रांजिशन डायग्राम। अब यहाँ पे आप इसको समझिएगा, डायग्राम से समझ लें, आपको मजीद आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास जी पहली स्टेट है होगी जो इनिशियल स्टेट, उसके साथ में हमेशा हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, और जो हमारे पास फाइनल स्टेट है उसके साथ में हमने लगाया प्लस। ठीक है, इनिशियल में माइनस और फाइनल में प्लस, यानी शुरू हो रहा है एक्स से और खत्म हो रहा है वाई पर, बिल्कुल वही चीज जो कि हमें इधर सवाल में बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद अब आप देखें, एक्स अगर रीड कर रहा है ए को, ठीक है, तो वो कहां पर पहुंच रहा है, आगे हमारे पास स्टेट बनी है जेड की, तो वो जी पर पहुंच रहा है। यही चीज इन्होंने यहाँ पर टेबल में लिखी है, अगर एक्स रीड कर रहा है ए को तो वो पहुंच रहा है जी पर। ठीक है, और इसी तरह अगर x हमारे पास रीड करता है b को तो वो पहुंचता है y पर। ये चीज यहाँ पर लिखी है, x रीड कर रहा है अगर b को तो वो पहुंच रहा है यहाँ y पर। ठीक है, यही चीज इधर डायग्राम में बताई गई है, और यही चीज आपने इधर इंग्लिश में भी हम स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, यही चीज टेबल में भी है। अच्छा, इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे अगर हम y पर खड़े हैं, ठीक है, तो y पर भी हम देख सकते हैं कि अगर y पर खड़े होकर रीड करता है a को, ठीक है, तो ये a कहाँ जा रहा है, y पर ही है। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पे एक छोटा सा लूप बना हुआ है, तो यानी y पर ही रहेगा। तो हम यहाँ टेबल में दोबारा y लिख देंगे,
और अगर y पर खड़े होकर हम दोबारा b को रीड कर रहे हैं तो फिर भी हमारे पास लूप दोबारा हमारे पास y को ही शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम टेबल में अगेन y ही लिख देंगे। इसी तरह z पर अगर हम खड़े हैं, z पर खड़े होकर हम अगर a को रीड कर रहा है, ठीक है, z रीड कर रहा है अगर a को, तो कहाँ पे जा रहा है, वो z पर ही जा रहा है, तो हम यहाँ पर z लिख देंगे। इसी तरह z अगर रीड कर रहा है b को, तो वो भी हमारे पास जवाब में z ही आने वाला है, क्योंकि वो वहीं पर खड़े होकर उसको रीड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे अब इन्होंने इससे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन को समझने के लिए आप पहले एक दफा फिर से रिमाइंड कर लें कि x हमारी इनिशियल स्टेट है और z हमारी फाइनल स्टेट है। तो हम ऊपर वाले को कुछ देर के लिए स्किप करेंगे, सिर्फ हम नीचे वाली एरिया को देखेंगे, x और z को। अब यहाँ पे आप देखें x रीड कर रहा है पहले a को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ जाएगा a और उसके बाद ये जा रहा है z पर, ठीक है। z में यहाँ पे अब हमारे पास लूप है, ठीक है, ये बार बार रीड करता रहेगा और यहीं पर हमारे पास z ही जवाब आता रहेगा। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लगा देंगे a प्लस b स्टैरिक, यानी a को भी रीड करेगा b को भी रीड करेगा, तो वो हमारे पास सेम ही जवाब आता रहेगा यहीं पर, तो इसकी वजह से हम ऊपर लगा देंगे स्टैरिक। तो ये था जी हमारा ओवरऑल ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशन स्टेट्स। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।